पूजा सिंघल एक ऐसा नाम जो कभी नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन हुआ करता था। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक मिसाल बना दिया था। 21 साल की उम्र में आईएएस बनकर उन्होंने हिस्ट्री रच दी थी। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना वाकई काबिले तारीफ था। उनकी कहानी सबको मोटिवेट करती थी। हर कोई उनकी तरह बनना चाहता था, उनकी तरह मेहनत करना चाहता था। लेकिन आज वही नाम करप्शन के दलदल में फंस चुका है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हर किसी को चौंका देती है। करोड़ों के घोटाले में उनका नाम आना सिस्टम में फैली गंदगी की कहानी बयां करता है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यह एक ऐसी व्यवस्था की कहानी है जहां ईमानदारी का दम घुटता है और करप्शन का बोलबाला होता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां सच्चाई और ईमानदारी की कोई कदर नहीं है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे देश की स्टील फ्रेम कहा जाता है, आज खुद जंग लगने लगी है। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारे देश के भविष्य के लिए खतरनाक है। यह सर्विस आज करप्शन, अक्षमता और जवाबदेही की कमी से जूझ रही है। यह एक ऐसी समस्या है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आम जनता के मन में आईएएस ऑफिसर्स के प्रति एक धारणा बन गई है कि वो करप्ट हैं और केवल अपने फायदे के लिए काम करते हैं। यह धारणा हमारे समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। यह धारणा पूरी तरह से गलत नहीं है। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इस धारणा को बल देते हैं। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इस धारणा को बल देते हैं। पूजा सिंघल का मामला इसका जीता जागता उदाहरण है। पूजा सिंघल का मामला इसका जीता जागता उदाहरण है। एक होनहार ऑफिसर से करप्शन के आरोपों में घिरी उनकी कहानी सिस्टम में व्याप्त गंदगी को उजागर करती है। एक होनहार ऑफिसर से करप्शन के आरोपों में घिरी उनकी कहानी सिस्टम में व्याप्त गंदगी को उजागर करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह वीडियो उन प्रॉब्लम्स को उजागर करने की कोशिश करेगा जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को खोखला कर रही है। यह एक ऐसी कोशिश है जो हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स का देश और आम जनता पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यह एक ऐसी कोशिश है जो हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भी कई युवा आईएएस बनने का सपना देखते हैं। वे दिन रात मेहनत करते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए। लेकिन जब वे ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो उनके मन में भी सवाल उठते हैं, क्या उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलेगा? क्या वे एक ईमानदार ऑफिसर बन पाएंगे या फिर उन्हें भी इस भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा बनना पड़ेगा? यह वीडियो उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा। यह एक ऐसी कोशिश है जो हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स का देश और आम जनता पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यह एक ऐसी कोशिश है जो हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अंत में हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। क्या हम इस भ्रष्ट व्यवस्था को सुधार सकते हैं? क्या हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं? यह वीडियो उन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा। यह एक ऐसी कोशिश है जो हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। करप्शन एक ऐसा विषय है जो इंडिया में हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। यह एक ऐसी समस्या है जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित करती है, चाहे वह आम नागरिक हो या उच्च पदों पर बैठे अधिकारी। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसे उखाड़ फेंकना एक बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन जब बात आईएएस जैसी सर्विस की हो तो यह और भी गंभीर हो जाता है। आईएएस ऑफिसर्स को देश की रीढ़ माना जाता है और जब यही अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं तो इसका प्रभाव पूरे प्रशासनिक ढांचे पर पड़ता है। पूजा सिंघल का मामला इसका एक बड़ा उदाहरण है। पूजा सिंघल, जो कभी देश की सबसे कम उम्र की आईएएस ऑफिसर थी, आज भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रही है। एक समय था जब वे देश की सबसे कम उम्र की आईएएस ऑफिसर थीं। उनकी सफलता की कहानी ने कई युवाओं को प्रेरित किया था, लेकिन समय के साथ उनकी छवि धूमिल हो गई। लेकिन आज वे 20 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं। यह मामला न केवल उनके करियर को बर्बाद कर चुका है, बल्कि प्रशासनिक सेवा की साख पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला दिखाता है कि कैसे पावर का गलत इस्तेमाल करके सरकारी धन को हड़पा जा सकता है। सरकारी धन का दुरुपयोग न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, बल्कि जनता के विश्वास को भी ठेस पहुंचाता है।
सीबीआई जैसी जांच एजेंसीज को भी करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि कई बार दोषी बच निकलते हैं। यही कारण है कि करप्शन के मामलों में न्याय मिलने में देरी होती है। न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति और कानूनी पेचीदगियों के कारण भ्रष्टाचार के मामलों में सजा मिलने में वर्षों लग जाते हैं। 2008 में सामने आया नोएडा भूमि घोटाला भी करप्शन का एक बड़ा उदाहरण है। इस घोटाले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घोटाले में ऑफिसर्स ने जमीन को कम दामों पर बेच दिया, जिससे सरकारी खजाने को 55,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह घोटाला दिखाता है कि कैसे कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह मामला दिखाता है कि कैसे करप्शन देश की इकोनॉमी को प्रभावित करता है। भ्रष्टाचार के कारण विकास कार्यों में रुकावट आती है और देश की आर्थिक प्रगति धीमी हो जाती है। करप्शन एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे पूरे सिस्टम को खोखला कर देती है। यह न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, बल्कि समाज के नैतिक मूल्यों को भी कमजोर करता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हमें एकजुट होकर प्रयास करना होगा, ताकि हम एक स्वच्छ और पारदर्शी समाज का निर्माण कर सकें। अशोक खेमका एक ऐसा नाम जो ईमानदारी और बेबाकी के लिए जाना जाता है। उनकी निडरता और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें एक मिसाल बना दिया है। लेकिन उनकी कहानी यह भी दिखाती है कि सिस्टम में सच्चाई की आवाज को कैसे दबाया जाता है। जब भी उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें तबादलों का सामना करना पड़ी ढा। अपने करियर में 55 बार तबादले का सामना कर चुके अशोक खेमका ने हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई। हर तबादला उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आईएएस ऑफिसर्स का एवरेज कार्यकाल केवल 464 दिनों का होता है। यह अवधि इतनी छोटी होती है कि ऑफिसर्स को अपने कार्यक्षेत्र में स्थायित्व नहीं मिल पाता। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर में सीईओ का एवरेज कार्यकाल 10 से 20 साल का होता है। यह लंबा कार्यकाल उन्हें अपने विजन को साकार करने का पर्याप्त समय देता है। यह छोटा कार्यकाल आईएएस ऑफिसर्स को लॉन्ग टर्म गोल्स रखने से रोकता है। वे केवल शॉर्ट टर्म प्लानिंग पर ही ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, जिससे सिस्टम में स्थायित्व की कमी होती है। बार बार तबादले का इस्तेमाल ईमानदार ऑफिसर्स को डराने और चुप कराने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का मानसिक उत्पीड़न है जो ऑफिसर्स को अपने कर्तव्यों से विमुख कर देता है। इससे सिस्टम में करप्शन को बढ़ावा मिलता है। जब ईमानदार ऑफिसर्स को बार बार तबादलों का सामना करना पड़ता है, तो भ्रष्टाचारियों को खुली छूट मिल जाती है। यह एक दुष्चक्र है जिसे तोड़ना अत्यंत आवश्यक है। फिल्म गंगाजल में दिखाया गया था कि कैसे एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ता है। यह फिल्म वास्तविक जीवन से बहुत मिलती जुलती है। आईएएस ऑफिसर अश्वती का एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही है। अश्वती पर इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होने का प्रेशर डाला गया था, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें सिस्टम से कोई मदद नहीं मिली। ये डर का माहौल ईमानदार ऑफिसर्स को चुप रहने पर मजबूर करता है। इससे करप्शन को बढ़ावा मिलता है। सेक्शन 5 लाल फीताशाही का जाल। आईएएस ऑफिसर नैनिका मथुर की कहानी बताती है कि कैसे लाल फीताशाही असली काम में रुकावट डालती है। नैनिका जब पहली बार अपनी ड्यूटी पर गईं, तो वे पेपर वर्क को देखकर हैरान रह गईं। इंडिया में आज भी ब्रिटिश शासनकाल की लाल फीताशाही कायम है। यह व्यवस्था पेपर वर्क को इतना महत्व देती है कि असली काम पीछे छूट जाता है। इससे आम जनता को परेशानी होती है और सरकारी कामों में देरी होती है। लाल फीताशाही को कम करने के लिए सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। सेक्शन 6 राजनीति का दबदबा। आईएएस ऑफिसर दिव्या मित्तल का मामला दिखाता है कि कैसे पॉलिटिक्स जनहित के कामों में रुकावट बन सकती है। दिव्या मित्तल लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही थी, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के चलते उन्हें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिली। कई बार नेता अपने निजी स्वार्थों के लिए आईएएस ऑफिसर्स का इस्तेमाल करते हैं। यह व्यवस्था को कमजोर करता है और करप्शन को बढ़ावा देता है। सेक्शन 7 जनता पर पड़ता प्रभाव। आईएएस में व्याप्त प्रॉब्लम्स का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी इसका जीता जागता उदाहरण है। करप्शन और अक्षमता के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। इससे देश का विकास अवरुद्ध होता है। सेक्शन 8 समाधान की उम्मीद। आईएएस में व्याप्त प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन संभव है,
इसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आईएएस ऑफिसर्स का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। परफॉर्मेंस के आधार पर मूल्यांकन और अवार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। विस्टल ब्लोवर को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नागरिकों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी और जवाबदेही तय करनी होगी। सेक्शन 9, एक नई शुरुआत की ओर। यह समय आत्ममंथन का है। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि आईएएस जैसी महत्वपूर्ण सर्विस अपने असली उद्देश्यों को पूरा करे। हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां ईमानदारी को बढ़ावा मिले और करप्शन को जड़ से मिटाया जा सके। यह बदलाव हम सब मिलकर ला सकते हैं।